Hello friends, today I am going to talk about number। आज हम लोग नंबर सीखेंगे, नंबर को जानेंगे किस तरह से इंग्लिश में नाउन को डिनोट्स करने के लिए नंबर होते हैं। तो नंबर पहले हम जानेंगे किसको कहेंगे, मोड ऑफ noun, mode of noun which denotes one or more than one, मीन्स जिसे एक या एक से अधिक का बोध हो वह क्या होगा, हमारा नाउन के लिए ये स्पेशली होता है। तो इसमें क्या है, नाउन के ही एक या एक से अधिक होने पर हम नंबर समझेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें वर्ब प्रोनाउन और भी हो सकते हैं। तो हमें ये समझना है, हम स्पेशली इसमें नाउन के ही एक या एक से अधिक की चर्चा करेंगे। तो देखिए इंग्लिश में क्या होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में क्या है, दो होते हैं नंबर। एक हो गया हमारा सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर मीन्स डिनोट्स वन थिंग, जिससे एक वस्तु का बोध हो, एक चीज का बोध हो। और इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम कह दिए बॉय, जैसे हम कह दिए गर्ल। इसी तरह से पेन हो गया। तो ये सब क्या हो गया, हमारा सिंगुलर हो गया। फिर दूसरा हमारा होता है प्लूरल। तो प्लूरल क्या हो गया, डिनोट्स मोर देन वन, मीन्स एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा का बोध हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए बॉय को प्लूरल में बॉयज, गर्ल्स, पेंट्स। अब देखिए इसका यूज कहाँ है, इसका यूज है कि जब भी हम सेंटेंस में एक वस्तु को इंगित करेंगे, मीन्स सिंगल ऑब्जेक्ट को जब हमको डिनोट्स करना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर का यूज करेंगे। और जब एक से ज़्यादा का डिनोट्स करना होगा तो हम क्या करेंगे, प्लूरल का यूज करेंगे। तो इसलिए नंबर को जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए सिंगुलर नंबर रहेगा, अगर हमको उससे प्लूरल में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए आइए आज हम बात करते हैं। तो सिंगुलर को प्लूरल में करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स देंगे, कुछ रूल्स देंगे। जो रूल्स पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, जिस रूल्स के आधार पर हम लोग चलते हैं, उस रूल्स को हम यहाँ लाएंगे। तो हमारा जो पहला रूल्स है, वो हमारा पहला रूल्स क्या होगा, पहला है ऐड कीजिए, किसको, ऐड एस को जोड़ करके। देखिए हम इसको ज़्यादा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इतना कर दिए कि एस जोड़ करके हम प्लूरल बना सकते हैं। जनरली वी ऐड एस टू मेक प्लूरल, ऐसे लिख सकते थे, बट हम इसको सिंपली लिख रहे हैं कि एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए पेन है, इसको हमने बना दिया है पेन्स। जैसे है बुक, तो इससे हमारा बन जाएगा बुक्स। ये जनरली क्या होता है। अब एक और चीज़ समझिए कि इसमें एस कहाँ लग जाएगा। अब मान लीजिए कि वाई है, वाई, और वाई से पहले बिफोर, है ना, वाई से पहले क्या हो, वोवेल्स हो। अगर वाई से पहले वोवेल्स हो तब केवल एस लगाएंगे। जैसे देखिए बॉय, तो इसका बॉयज हो जाएगा। जैसे देखिए ट्वा, तो इसका ट्वाइज हो जाएगा, है ना। मतलब कि वाई से पहले वोवेल्स हो, वाई से पहले क्या हो, वोवेल्स हो, तो उसमें केवल एस लगा करके उसका हम क्या बनाएंगे, प्लूरल कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखिए हमारा दूसरा रूल्स क्या होगा,
ES जोड़ करके हम किसको प्लुरल बनाते हैं। देखिए ES जोड़ने के लिए हमको देखना होगा कि नाउन में क्या हो। तो नाउन में इंड में डबल एस हो, SH हो, X हो, O हो, CH हो, तो इस समय एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, ES लगाते हैं। अब देखिए हम जैसे क्लास हो गया, तो क्लास का क्या होगा हमारा क्लासेस। जैसे हमारे भी चैनल का नाम है लर्निंग क्लासेस, क्लास नहीं क्लासेस उसका प्लुरल हो गया, ठीक है, ये क्लासेस हो गया। इसी तरह से SH है, बुश जानते होंगे, इससे बुशेस हो जाएगा, या बसेस झाड़ी होती है, झाड़ियाँ हो जाती हैं, ठीक है, इस तरह से होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल है तो एक्स का, जैसे देखिए ये है फॉक्स, इससे बनेगा फॉक्सेस, फॉक्सेस। अब इसी तरह से देखिए, अच्छा इसमें एक और चीज़ समझिए, अगर ऑक्स है तो इसका ऑक्सन हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ को समझना होगा, है ना, इस चीज़ में। अब देखिए सी है, जैसे बेंच है, बेंच है तो इसका क्या हो जाएगा बेंचेज हो जाएगा, इसका बेंचेज हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियरली बेंचेज हो जाएगा। अब देखिए ओर है, जैसे देखिए जैसे भर में गो होता है तो गोज हो जाता है। इसी तरह से कहीं पर भी आप देखेंगे ओ है तो ओ, जैसे अच्छा फोटो होता है तो फोटोज हो जाता है, वीडियोज, वीडियोज तो केवल एस लग जाता है। लेकिन यहाँ कभी कभार ये भर्ब अगर हो, इस चीज़ को हमने इसलिए इंगित किया कि भर्ब में ES जोड़ करके, हालांकि भर्ब में ES जोड़ करके क्या करते हैं उसको सिंगुलर बनाते हैं, ओ इसमें इसको हम हटा सकते हैं। देखिए ये भर्ब के लिए हमारा ध्यान आ गया था कि भर्ब में ऐसा होता है, तो ये इसको समझना है, ये भर्ब के लिए होता है। भर्ब में है ना, भर्ब जब ओ रहे तो उसमें क्या करते हैं ES जोड़ करके उसको सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है, भर्ब अगर रहे तो ओ रहे तो उसमें ES जोड़ करके सिंगुलर बनाते हैं, वो हमें ध्यान में आ गया। चलिए ये हो गया। अब देखिए तीसरा नियम पर हम आते हैं। तीसरा हमारा नियम कहता है कि Y को रिमूव करना है, Y को रिमूव करना है। अगर कॉन्सोनेंट हो फिर Y हो, कॉन्सोनेंट हो और Y हो तो Y को रिमूव करके IES जोड़ देते हैं, ठीक है, समझ लीजिए। इसको हम लिखते लेकिन सिंपली हम बता दे रहे हैं। अगर कॉन्सोनेंट के बाद Y हो तो क्या करेंगे, Y को रिमूव कर देंगे और IES जोड़ देंगे। इसको ऐसे समझते हैं, इसको फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई भी नाउन के अंत में Y हो, लेकिन शर्त यह है कि Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो Y को क्या कीजिए रिमूव कर दीजिए और उसमें IES जोड़ दीजिए। जैसे देखिए लेडी, LADY, इसको हम प्लुरल करेंगे तो LADIES हो जाएगा, लेडीज, है ना। कंट्री, COUNTRY, ठीक है, ये कंट्री है तो ये क्या हो जाएगा COUNTRIES, कंट्री जैसे हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए चौथा हमारा रूल्स, इसमें हम जानेंगे कि जब F या F ही रहे, F या F ही रहे तो इस दोनों को क्या करना है, रिमूव कर देना है, दोनों को ही रिमूव कर देना है और जोड़ देना है VES, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, समझ लीजिए कि लास्ट में F या F ही रहे तो उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और VES जोड़ देंगे। जैसे देखिए CALF, काफ, इसको हम कर सकते हैं CALVES, काफ्स। जैसे HALF, हाफ, तो इससे क्या होगा हाफ्स, ठीक है। जैसे हो गया वाइफ, तो इससे होगा वाइफ्स। जैसे होता है नाइफ, KNIFE, तो हो जाएगा KNIVS, नाइफ्स, ठीक है। तो ये हो जाता है।
हमारा फिफ्थ जो रूल्स है कि देखिए क्या होता है, वोवेल्स जो इंटरनल वोवेल्स है तो वोवेल्स को चेंज करके, वोवेल्स को चेंज करके भी सिंगुलर से प्लूरल बनता है। जैसे देखिए मैन को प्लूरल करना होगा, क्या कर देंगे, मेन कर देंगे। जैसे FOOT फुट, इसी को चेंज करना होगा तो हो जाएगा फिट, है ना। जैसे होता है गुस, इससे हो जाता है गिस, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह से क्या होता है, इंटरनली चेंज कर देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाता है, हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। तो इस तरह से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने में बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, है ना, जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, ऑलरेडी प्लूरल माने जाते हैं, है ना। अब जैसे देखिए मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन में फिर एस या ये से प्लूरल सिंगुलर का उसका कोई मतलब ही नहीं है। जो काउंटेबल नाउन है ना, ये जो नंबर है इसके समझ लीजिए कि ये ओनली काउंटेबल नाउन के लिए है, ओनली काउंटेबल नाउन, जो गिनती कर सकते हैं जिसको, उसमें ही हम कर सकते हैं। अब जैसे देखिए हम फर्नीचर कहेंगे, फर्नीचर हो गया, है ना, ये सब क्या हो गया, ये सब ऑलरेडी हो गए, आर्म्स हो गए, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्लूरल में ही यूज होते हैं। तो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। अब देखिए इस तरह से आप जनरली कम से कम, है ना, तो नंबर को समझ सकते हैं और इस रूल्स को याद कर सकते हैं, और रूल्स को याद करने के बाद आपको सिंगुलर से प्लूरल करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए शिप होता है, शिप माने भेड़, अब ये शिप का प्लूरल नहीं है, शिप ही हो जाता है ना। तो ऐसे ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज हो जाते हैं, है ना। तो ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।